अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये है हमारे 12वें रोज़े का व्लॉग है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ सालन, और सालन में मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, और चिकन के साथ मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का आलू भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे आलू पसंद है चिकन से ज़्यादा। क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें आलू ही खाने थे, तो इसलिए मैंने अपने लिए एक आलू भी ऐड कर दिया था। और भाई ये तो सबको ही पकानी आती होगी, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी, मतलब क्या स्पाइसेस डाले, कैसे मसाला बनाए, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि ये सबको ही आती होगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और मैंने इसमें टमाटर से पहले दही भी ऐड किया था, जो कि मैंने रिकॉर्ड भी किया था, तो शायद वो वीडियो बनी ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। और ये सालन मैं तकरीबन रात के 9 साढ़े 9 बजे बना रही थी, तो मैंने उसी टाइम अपने भाई को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा भाई शहरी में आते हुए नान लेकर आइएगा, आज कढ़ाई पकी है तो नान लेकर आइएगा, उसके साथ ही हमें मज़ा आएगा खाने में, वरना हम पराठे के साथ भी बहुत मज़े लेके खा लेते हैं, लेकिन नान और तंदूर की रोटियां इनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। तो तंदूर की रोटी तो मिल नहीं सकती थी रात के 3 साढ़े 3 बजे, तो मैंने बोला कि नान ही ले आए आते हुए। अच्छा खैर, यहाँ हमारा सालन डन हो चुका था, और मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी, क्योंकि हमारे भाई बाबा को भी खाना होता है, तो उन्हें बिल्कुल सूखे सालन बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी भी हमने रख दी थी। और बस एंड में मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड किया था, और हमारा सालन हो गया था डन। और ये हमारे सहरी का टाइम हो चुका है। और यहाँ देखें भाई नान ले आए थे, भाई एक अपने लिए बटर गार्लिक नान लाए थे, बाकी हमारे लिए सादे नान लाए थे। तो ये देखें खा भी वही रहे बटर गार्लिक नान। उन्होंने पूछा भी नहीं कि भाई चलो तुम लोग ये टेस्ट करके देख लो, नहीं, वो कहते अपना अपना खाओ भाई। बच्चों ने अपने लिए तो नान मंगवा लिए थे, लेकिन हमने फिर घर की ही रोटी बनाई थी, क्योंकि इसके बाबा को और मुझे तो बाहर की चीज़ें इस तरह की पसंद नहीं है। नान वगैरह तो हजम भी नहीं होते भाई हमसे, इसलिए हमने अपने लिए घर की रोटी ही बनाई थी, और इन बच्चों ने अपने लिए नान, और इसी के साथ इन्होंने मज़े किए, और उनको बहुत मज़े कर के इन्होंने सैरी की थी कल जी। और ये नान बाकी बहुत मज़े के थे, बट ये गर्म नहीं थे, क्योंकि घर आते आते वो ज़ाहिर सी बात है ठंडे तो हो ही गए थे। ज़ाहिर बात सैरी करनी है आप लोगों को 4 बजे, और वो बच्चा आ गया था तकरीबन 3 बजे लेकर इसको, तो 1 घंटा तो ठंडे ही होने थे ना ये जी। और खैर हम सहरी कर चुके थे अपनी, और उसके बाद फिर मैंने बनाई सबके लिए चाय, और बस मैं यहाँ अपनी अब चाय पी रही हूँ। और ये दिन का व्लॉग है, डायरेक्ट अफ्तारी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं यहाँ आलू को मैश कर रही हूँ, क्योंकि हमें मिर्चों में फिलिंग करनी होती है ज़रा इनकी। हाँ भाई, मिर्ची हम सादे सिर्फ चाट मसाले वाली नहीं बनाते, खाली मिर्चों के अंदर कोई ना कोई चीज़ कहते हैं भर दी जाए, जैसे चने होते हैं, कभी तो मैं चने भर देती हूँ, ज़्यादातर आलू ही भरती हूँ, क्योंकि इसमें ज़रा स्पाइसेस बन जाते हैं। छोटी छोटी सी बारीक कट करके इसमें हम प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देते हैं आलूओं के इसके मसाले में, और फिर ये मिर्चों के अंदर फिल कर दिया जाता है। इससे मिर्चें बहुत अच्छी और क्रिस्पी सी बन जाती हैं जी। और हम ऊपर से फिर बेसन की कोटिंग भी कर देते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया भाई, जबान बार बार लड़खड़ाई, अल्फाज इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। जरा जुबान लड़खड़ा रही है, कोई सही से बोला जा रहा है, इग्नोर कर दीजिएगा इसको तो जी। बस वो थकन की वजह से ना ज़रा ज़ुबान ऐसी हो रही है। तो खैर यहाँ बस हम अपनी चीज़ें भी अब फ्राई कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने समोसे फ्राई किए थे, वो छोटे वाले भाई की फरमाइश आ गई थी कि भाई आलू के समोसे फ्राई कर दो, जो मेरे लिए रखे हुए हैं, तो बस फिर उसी को मैंने फ्राई करके दी थे। मैंने कहा तुम ही खाओगे ये। और खैर यहाँ हम बाकी चीज़ें भी अपनी फ्राई कर रहे हैं। ये आलू की चिप्स, हम तो आलू की चिप्स बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे आलू के पकोड़े भी बोलते हैं, तो भाई जो भी बोलना है बोले, हम आलू की चिप्स ही बोलते हैं। और बस बेसन की कोटिंग के लगा के हम इन्हें ही फ्राई कर लेते हैं। और ये हमारे पकोड़े भी फ्राई हो रही हैं। ये तो भाई मेन चीज़ है ना अफ्तारी की, ये ना हो तो अफ्तारी ही नामुकम्मल होती है हमारे घर में। क्योंकि भाई इनके बाबा को बहुत पसंद हैं, वो समोसे वगैरह नहीं इतने शौक से खाते। यहाँ सब कुछ देखें फ्राई हो रहा है, इसके बाद फिर ये करेगी अपने लिए पापड़ों को फ्राई, जो कि इसके डेली की रूटीन है। और उस पापड़ तो लाजमी ये फ्राई करके रखते हैं, जैसे बच्चों ने छोटे छोटे ने खाने नहीं होते उस तरह के। और मुझे लगता है इसने उसकी वीडियो भी नहीं बनाई है, भूल ही गई शायद वो बनानी है। जी नहीं बनाई वीडियो। और भाई हम भी तो बच्चे ही हैं ना, अब पापड़ हम लाएं, अब खाएंगे भी, हम बच्चे ही हैं। नहीं, वो बिल्कुल रंग बिरंगे कलरिंग वाले जो होते हैं, अपने जैसे बना के रख लेते हैं सारे बच्चे अपने लिए। जी भाई पसंद है हमें तो बहुत।
और साथ ही आज मामा ने हमें फिंगर चिप्स भी बना कर दी थी, कहती ये लो ये भी आज तुम फ्राई कर लो इसमें साथ ही। हाँ जी, बस मैंने कहा चलो खाते रहो, कुछ ना कुछ तो बनाना ही था ना। और पता है आजकल के दिन इस कदर मसरूफ़ हो रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब शुक्र है कि सुबह की छुट्टी आ गई है तो कोई काम निपट जाएगा, क्योंकि मशीन के ऊपर बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, ना कपड़ों की सिलाई हो पा रही है। बस दिन में सिपारा पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे अफ्तारी की तरफ हो जाते हैं, बस इन्हीं चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। और जी देखें, ये हमारी अफ्तारी हो गई है तैयार और यहाँ पर अब बस रोज़ा खुल चुका है हम लोगों का। और अब हम यहाँ अफ्तारी करने लगे हैं अपनी मज़ेदार सी। और सबसे पहले आज मैंने फ्रूट चाट खाई थी, चूँकि मेरी रह जाती, मैं सबसे एंड में यही खाती हूँ, तो आज मैंने बोला कि मैं अपना स्टार्ट ही इससे करती हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले आज ये फ्रूट चाट खाई थी। तो मम्मा कह रही थी थोड़ी सी ही खा लो बस, लेकिन पहले ये खा लो तुम आज, तो बस मैंने इसलिए पहले आज यही खाई थी। उसके बाद मैंने बोला कि चलो फिर कुछ और खाएंगे। और मैं सबसे पहले क्या करती थी कि पहले खजूर खाई और उसके बाद सादा पानी पीती थी, मैं पूरी बोतल में पी जाती थी, इतनी कोई प्यास लग रही होती थी। लेकिन अब ज़रा शुक्र है अकल आई और मैं ऐसी हरकतें नहीं कर रही हूँ। पहले खजूर खाई, पापा कहते फिर कुछ और खाओ फिर पानी पिया करो, तो मैं अब ज़रा ऐसा ही करती हूँ। थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है कि पानी नहीं पीना, पानी बाद में ही पीना, बेशक जितनी भी अब प्यास लगी हुई हो। जी हाँ बिल्कुल, पहले डायरेक्ट ये लोग शरबत का गिलास उठा के तो पी जाती थी एक सांस में ही, बस के जी पी लो मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। फिर उसके बाद कुछ और से खाया ही नहीं जाता था और फिर बाद में यही होता था कि बस अब पानी बिल्कुल पी लिया, गुंजाइश ही नहीं है मुझ में कुछ भी खाने की। जी और खैर हम अब अफ्तारी कर चुके थे अपनी, और ये अफ्तारी से काफ़ी देर बाद का टाइम है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। और आप लोग सोच रहे होंगे फिर आलूओं को मैश किया हुआ है अब क्या बनने लगा होगा, तो भाई अब हम आलू के साथ जो भी बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चल ही जाएगा, तो ज़रा इंतज़ार कीजिएगा। और खैर बस हम यहाँ देखें अपनी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और बस इसके बाद मैं अपनी समोसा चने चाट इंजॉय करूँगी। और मामा को मैंने पहले चाय बना के दे दी थी और फिर मैं लास्ट में चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं अपने ज़रा ये काम निपटा लूँ, फिर मैं अपने लिए लास्ट में खुद ही 1 कप चाय बनाऊँगी और ख़ुद ही पी लूँगी। और जी देखें बस मैंने यहाँ अपनी समोसा चने चाट बनाई है और मेरे हिस्से का ही समोसा रखा हुआ था, तो चलो मैंने बोला मैं इस तरह ही खा लेती हूँ। मैंने पहले समोसे का तोड़ा, फिर ऊपर चने चाट डाली, ऊपर से रायता, और मैं अपनी मज़ेदार सी समोसा चने चाट इंजॉय कर रही हूँ। और मेरे साथ मामा ने भी टेस्ट की, मैंने कहा अभी टेस्ट करके देखें, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ भाई, हमें अपने स्कूल का ज़माना याद आ गया था चने चाट खा के समोसे के साथ, क्योंकि हम स्कूल में इस तरह से ही खाते थे। मैंने नहीं आज तक ट्राई किया था, मेरी मामा ने बोला था कही थी इस तरह ट्राई करके देखो बहुत मज़ा आएगा, तो मैंने भी इस तरह से फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। ये खाती इस तरह से बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा था तो कर लिया ट्राई। जी और खैर बस इसके बाद मैं पीऊँगी अपनी चाय, और इसी के साथ हम अपने आज के इस व्लॉग का कर देते हैं एंड। अगर आप लोग हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।